तो दोस्तों जब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स आएगी तब मार्वल ऑडियंस के पास ऑलमोस्ट 2 डिकेड का कंटेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी कंटेंट हैं, चाहे वो जिस भी मल्टीवर्स में हो, चाहे हम लोग बात करें म्यूटेंट्स की, चाहे हम लोग बात करें टॉबी एंड्रू के यूनिवर्स की, चाहे हम लोग बात करें अपने मेन करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, सब एक दूसरे से काफ़ी लाइन से कनेक्टेड होने वाले हैं। और जिस समझने के लिए ऑडियंस को भाई मार्वल की काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि बहुत से पुराने मार्वल फैंस हैं जो कि नए मार्वल फैंस को सपोर्ट करेंगे, समझाएंगे, और हम लोग भी तो बैठे हैं। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि देखा जाए फेज़ 4 के बाद से लोड बढ़ता जा रहा है। मल्टीपल नंबर ऑफ़ टीवी सीरीज़ मूवीज़ आती जा रही है और कुछ ऑडियंस अगर मिस कर जाए तो आगे के लिए कन्फ्यूज़ बैठी हुई है, जिसकी वजह से हाइप मूवी के लिए ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो सवाल ये आता है कि मार्वल ये सबको कब तक खींचेगा, क्योंकि दोस्तों पहले तो कहा जाता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर एक हार्ड रिबूट होगा, यानी कि सब कुछ बदल जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक अभी हम लोग आगे जाके बात करेंगे ऐसा क्यों होने वाला है। लेकिन वही दूसरी तरफ खबर आ रही है कि एक हार्ड रिबूट नहीं बल्कि सॉफ्ट रिबूट है। तो हम लोग समझते हैं कि आज क्या होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको अगर एक पावर चूज़ करने का मौका मिले, या तो टोनी स्टार्क का दिमाग और उसकी टेक्नोलॉजीज़ हो, या फिर थॉर की स्ट्रेंथ और करेज, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हार्ड रिबूट होता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों असल में अगर ये सीक्रेट वॉर मूवी हार्ड रिबूट के बेसिस पे बनती है तो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब कुछ बदल जाएंगे। यानी सीक्रेट वॉर में जितने भी कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, इससे पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था, कोई हम लोग को नहीं दिखाई देगा। और टुगेदर एक तरीके से बिल्कुल नई कहानी नए कैरेक्टर्स के साथ। लेकिन हाँ, कैरेक्टर्स पुराने हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका आएंगे, लेकिन एकदम यंग वर्जन में इनकी कास्टिंग बदल जाएगी, शुरुआत से एक नई स्टोरी सुनाई जाएगी। वहीं दोस्तों अगर लोग बात करें सॉफ्ट रिबूट की, तो यहाँ पे सीक्रेट वॉर के बाद सिनेरियो कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। जो भी एवेंजर्स का इन्वॉल्वमेंट सीक्रेट वॉर में हुआ था, वहाँ पे आगे के एवेंजर्स भी मार्वल मूवीज़ में दिखाई देंगे जो कि फ्यूचर में बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ नए कैरेक्टर्स भी आएंगे और कहानी के जो बेस लाइन है वो बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो जाएगी। यानी कि पुराने नए कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, लेकिन कहानी नए तरीके से लिखी जाएगी कि ऑडियंस को पुरानी कहानी दिमाग में लेके ना चलना पड़े। यानी कि अगर मार्वल ऑडियंस पिछले 2 डिकेड का मार्वल कंटेंट का लोड लेके चल रही है, उन्हें सब कुछ याद रखना पड़ता है कि भाई उसके साथ ये हुआ था तब जाके ऐसा यही दिखा रहे हैं, वो सब लोड खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, पुराने कैरेक्टर्स भी रहेंगे। तो यहाँ पे मार्वल को अब तक ये बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। लेकिन इससे क्या होगा दोस्तों, मार्वल को अभी करंटली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कहानी में और बदलाव लाएंगे। अभी हम लोग बात करें डेयरडेविल की, तो इसका प्रोजेक्ट पे वर्क चलने वाला था, लेकिन मार्वल ने इनके राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सबको हटा दिया है और अभी एक तरीके से होल्ड पे है। क्या पता आगे जाके वर्क करेगा कि नहीं। वही दोस्तों हम लोग बात करें ब्लेड मूवी, इस प्रोजेक्ट के जो मेन एक्टर हैं वो पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुके हैं, क्योंकि मार्वल की तरफ से उन्हें अभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कि आगे ये प्रोजेक्ट कब शुरू होने वाला है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिलेमा हो गया है। और मेरी माने तो यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस का यहाँ पे ये भी कहना है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी आने वाला है, जैसे कि एगाथा, एको, ये सब प्रोडक्शन में भी आ चुका है, इसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस इसमें इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है। यानी कि अभी जो आप लोग करेंटली लोकी की हाइप देख रहे होंगे, वो किसी तरह एमसीयू को ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है, जो कि मरने वाला है। लेकिन बात करें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि अभी लाइन में दिखाने वाले हैं, वो तो ऑडियंस के इंटरेस्ट को एकदम गायब ही कर देंगे। इसलिए मार्वल स्टूडियोज़ ने सोचा है कि ऑडियंस को पहले जैसा कैसे बनाया जाए, यानी कि वही लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के समय हुआ करती थी। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हो जाती थी तो मार्वल के जो ऑडियंस है वो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने लगते थे। इससे मार्वल का ही फ़ायदा होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके सामने एक लाइव एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी नवंबर में ही द मार्वल्स आने वाली है, लेकिन कहीं भी आपको इसकी एक्साइटमेंट की कोई भी हवा नहीं लग रही होगी कि हाँ भाई लोग तैयार हैं, लोग फैन थ्योरी बना रहे हैं। बड़े बड़े चैनल जो कि एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, थॉर, लव एंड थंडर, ये सब कवर करते थे और आगे की अपडेट बताते थे कि क्या क्या हो सकता है मूवी में, क्या क्या अपडेट आया है। वो इसका 1% भी अपडेट बताने को तैयार नहीं है। ये मूवी कब आके कब चली जाएगी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह दोस्तों बाकी मूवीज़ का ये हाल ना हो, इसलिए मार्वल ने कुछ कड़े कदम उठाने का सोचा है। क्योंकि दोस्तों मार्वल को ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ों के चक्कर में वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहा है। फॉर एग्जांपल
मार्वल में अभी म्यूटेंट्स ठीक तरीके से नहीं दिखाए गए हैं। हालांकि कमाला खान को भी म्यूटेंट दिखा दिया गया, भले कॉमिक्स में वो इनह्यूमन है, ऊपर से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर दिखाई दिए थे। लेकिन इन सब के अलावा मार्वल म्यूटेंट से इतना फ़ायदा उठा सकता है जितना उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वैसे म्यूटेंट्स की मूवी कितनी पॉपुलर है ये सब लोग जानते हैं, और मार्वल अब जाके इसका फ़ायदा उठा रहा है। जैसे कि मार्वल के पास फॉक्स के राइट्स आ गई है, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और डेडपुल 3 की हाइप तभी बढ़ेगी जब बाकी म्यूटेंट्स भी ठीक तरीके से दिखाई देंगे, खासकर ओल्ड इज गोल्ड वाले। ऊपर से दोस्तों अब यहाँ पे सोनी के साथ कोलैब करके यहाँ पे स्पाइडरमैन भी आ सकते हैं सीक्रेट वॉर में। जैसे कि कहा जा रहा है कि टॉबी के स्पाइडरमैन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। लेकिन बात करें कुछ नए एवेंजर्स की तो वो भी तैयार बैठे हुए हैं। और ये सब चीज़ काफ़ी नहीं होगी ये हाइप बनाने के लिए, बल्कि मार्वल को एक कदम आगे की सोचनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीक्रेट वॉर्स के बाद एक सॉफ्ट रिबूट हो रहा है तो उस पहली चीज़ में सबसे पहला प्रोजेक्ट ऐसा कौन सा होना चाहिए जिसके लिए ऑडियंस दोबारा से एक्साइटेड हो जाए। तो यहाँ पे सिंपल सा जवाब है म्यूटेंट्स वर्सेस एवेंजर्स। क्योंकि दोस्तों आगे जाके मार्वल हो सकता है इटर्निटी वॉर्स बनाए जहाँ पे कॉस्मिक बींग्स का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि आगे जाके गैलेक्टस, बियॉन्डर, इटर्निटी, इन्फिनिटी ये सब भी आ सकते हैं। लेकिन इसके परे भी कुछ और चीज़ें हैं जो कि ऑडियंस को और ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि है भाई म्यूटेंट्स। और अगर इनका सामना एवेंजर्स हो जाए और एक 2-3 पार्ट की मूवी बन जाए तब यहाँ पे ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि सीक्रेट वॉर में तो भाई सब लोग एक साथ हो जाएंगे, कुछ विलन्स भी एवेंजर्स का साथ देंगे। लेकिन आगे जाके हम लोग को ये देखना है कि एवेंजर्स बाकी सुपर हीरो से कैसे बैटल करते हैं जिन्हें हम लोग म्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं, और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि कैंग डायनेस्टी की बात करें तो ये आगे जाके सीक्रेट वॉर के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन यहाँ पे अगर इससे भी आगे कुछ बढ़ना है तो भाई म्यूटेंट्स को ठीक तरीके से यूटिलाइज तो करना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। क्योंकि दोस्तों इन्हीं सब के बीच में मार्वल को बहुत चीज़ें कवर करनी है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज चले गए क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन पे, स्पाइडरमैन 4 है जहाँ पे आ गया है वेनम सिम्बियोट, थॉर 5 है जहाँ पे थॉर सामना करेगा हरकुलिस का। तो ये इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने वाले इतनी बड़ी मूवी को, ऊपर से इस बड़ी मूवी के बाद भी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो मार्वल को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे अपने पॉपुलर हीरो का सहारा लें या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाएं जिसकी ज़रूरत भी नहीं उतनी, तब भी उसकी टीवी सीरीज़ लंबी लंबी बना दो। तो यहाँ पे ये सब डिसीजन की वजह से अब आगे जाके बहुत चीज़ें बदलने वाली। लेकिन दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या मार्वल को और आगे कॉस्मिक लेवल पे जाना चाहिए, यानी कि इटर्निटी, इन्फिनिटी ये सबको दिखाना चाहिए, या फिर अर्थ पे रह के एवेंजर्स और म्यूटेंट्स की एक ज़बरदस्त बैटल करवानी चाहिए जिसमें भाई हम लोग को रूइन किंग थॉर भी दिखाई दे और एंग्री वर्जन का हल्क भी दिखाई दे। क्योंकि दोस्तों मार्वल के पास पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन फ़िलहाल वो अभी क्या कर रहा है ये ऑडियंस भी देख के हैरान हो गई है। तो फिलहाल हम लोग को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे जाके इस स्टूडियो में हम लोग को और क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं।